गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर ऑन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग हिस्ट्री के ही एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट। ओके, चलिए इसके विषय में जानते हैं हम। ओके दोस्तों, तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो पीरियड है 1914 से लेकर के, और जो इसका रियल पीरियड है 1918 ईस्वी, शांति समझौता को लेते हुए 1919 ईस्वी तक गिना जाता है। ठीक है, ओके। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है, तो उस समय तुर्की राष्ट्र था, ठीक है, वह जर्मनी का पक्ष लेते हुए युद्ध में उतर चुका था। ओके, यानी जो तुर्की राष्ट्र था वह पक्ष लेते हुए या जर्मनी का पक्ष लेकर के प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले चुका था। ओके, और जो तुर्की का खलीफा हुआ करता था उस समय, वह जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उन सभी का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था। ठीक है, यानी धार्मिक और राजनीतिक मामले में जो निर्णय तुर्की का खलीफा लेता था वही प्रत्येक इस्लामिक कंट्री के लिए मान्य होता था। ओके, और यहाँ का उस समय वर्तमान खलीफा मुस्तफा कमाल पाशा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। तुर्की का खलीफा उस समय जो वर्तमान में था वह था मुस्तफा कमाल पाशा। ओके, और तुर्की का जो खलीफा होता था वह पूरे ही इस्लामिक कंट्री का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था। उस समय भारत में मुसलमानों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी, इसलिए जो भारतीय मुसलमान थे वह तुर्की का पक्ष ले रहे थे। ओके, क्योंकि भारतीय मुसलमान इस खलीफा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि इस्लामिक जगत में पैगंबर के बाद खलीफा का ही स्थान आता था। ओके, यानी ऊपर से इसका दूसरा रंग था। ठीक है, तो इसे समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। भारतीय मुसलमान तुर्की का पक्षधर थे, जबकि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से सैनिकों की आवश्यकता थी। अब भारत से जब वे सैनिक युद्ध में ले जाते थे तो उसमें तो धार्मिक आधार पर लेने ही जाएंगे, उनको बहुत ही अधिक मात्रा में सैनिक की आवश्यकता थी, और उन सैनिकों में भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। अतः भारतीय मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, उनको युद्ध में शामिल करने के लिए अपने पक्ष में अंग्रेजों द्वारा एक कूटनीति का सहारा लिया गया, और अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग जो धुरी राष्ट्र के साथ युद्ध कर रहे हैं और तुर्की राष्ट्र जो है वह जर्मनी का पक्ष लेकर के युद्ध में उतरा हुआ है, परंतु इसके बावजूद भी यदि हम लोग विजयी होते हैं तो हम लोग तुर्की की जो शक्ति है, जो तुर्की की अखंडता है, जो तुर्की की सार्वभौमिकता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ में हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। ओके, यानी वो भले ही हम लोगों के खिलाफ ही युद्ध कर रहा है जर्मनी का पक्ष लेकर के, मगर हम लोग उसके प्रति किसी भी प्रकार के प्रतिशोध की नीति का अवलंबन नहीं करेंगे। ओके, तो
इन बातों से संतुष्ट होकर के भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश का पक्ष लिया और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र अंततः पराजित हुआ। ओके, मगर जैसे ही धुरी राष्ट्र पराजित हुआ और ब्रिटिश द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला मित्र राष्ट्र विजयी हुआ, वैसे ही ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया वादा भी परिवर्तित हो गया। अब ब्रिटिशर्स जो भारतीय मुसलमानों के साथ वादा किए थे उसको निभाने में नाकाम सिद्ध हुए, क्योंकि जो तुर्की का यूरोपीय भाग था ओके, जो तुर्की का यूरोपीय भाग था उस पर मित्र राष्ट्रों ने शांति समझौता के द्वारा कब्जा कर लिया और उसको आपस में मिल बांट लिया। ठीक है, जैसे ही यह घटना संपन्न हुई, भारतीय मुसलमानों में काफी ही अधिक घोर असंतोष उत्पन्न हुई। ठीक है, इसके साथ साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा ये जो खलीफा का पद हुआ करता था, जो कि इस्लामिक जगत में पैगंबर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद माना जाता था खलीफा का। ठीक है, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब तो केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों में बहुत ही व्यापक असंतोष थी, जिसका प्रभाव हमारे भारतीय मुसलमानों पर भी था। ठीक है, वे कहीं ना कहीं अपने जो अपने खलीफा का पद था और वह अपनी खलीफा की धूमिल प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहते थे, और यही कारण है कि उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, एक आंदोलन छेड़ दिया या एक आंदोलन की शुरुआत किया, और उसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे ही भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, ओके, तो भारतीय मुसलमानों द्वारा इसे पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का प्रयास किया गया। ओके, और इसी उद्देश्य से जो 1918 ईस्वी का मुस्लिम लीग का यानी AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन, ओके फ्रेंड्स, दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर MA अंसारी कर रहे थे, उसमें खिलाफत प्रस्ताव पारित किया गया। खिलाफत प्रस्ताव पारित किया गया या खिलाफत प्रस्ताव लाया गया। ओके, तो इस आंदोलन को पूरे भारतीय जनता तक पहुंचाने के लिए 1918 ईस्वी के मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे सोचा कि जो खिलाफत मूवमेंट है यह मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ मोड़ने का सबसे ही अच्छा और उचित अवसर है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों का
एक संयुक्त सम्मेलन ओके दोस्तों, अब यहां देखिए, जैसे ही महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक उचित मौका समझ आया, उन्होंने इस मौका को हाथ से जाने नहीं दिया और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन बुलाया, ठीक है। और इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी को ऑल इंडिया या अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत मूवमेंट को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया गया। ओके दोस्तों, अब महात्मा गांधी खिलाफत मूवमेंट को असहयोग आंदोलन के ही साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का निश्चय किया, ताकि जो भारतीय मुसलमान हैं उन्हें असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त हो सके, ठीक है। और यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे ही समाप्त हुआ, थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1924 ईस्वी में तुर्की में एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा जो मुस्तफा कमाल पाशा थे, उन्हीं के नेतृत्व में तुर्की में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई, और उन्हीं के द्वारा ये जो खलीफा का पद चलता आ रहा था उसे समाप्त कर दिया गया, और उन्होंने मित्र राष्ट्रों के साथ एक शांति समझौता कर लिया गया, जिसके कारण अब जो खलीफा पद के लिए संघर्ष था वह धीरे धीरे स्थगित होने लगा, और उसी शांति समझौते के ही द्वारा भारत में चल रहा खिलाफत मूवमेंट भी समाप्त हो गया। ओके, तो इसमें बस एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है कि जो अंतिम खलीफा था वह मुस्तफा कमाल पाशा था। ओके, कमाल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यह देखने का प्रयास किया कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट के पीछे क्या कारण थे, और इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ। ओके, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। और इसमें एक और आप लोग ध्यान में बात रखिएगा कि जो खिलाफत मूवमेंट की प्रथम शुरुआत है वह अली बंधुओं द्वारा किया गया था, ठीक है। नेतृत्व भले ही बाद में महात्मा गांधी को सौंपा गया था, मगर जब बात आती है प्रथम शुरुआत की तो ये अली बंधुओं द्वारा किया गया था। अली बंधुओं में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आज का जो वीडियो सेशन है इसे हम लोग स्थगित करते हैं, और मैं अभिषेक कुमार सिंह आप लोगों से विदा लेता हूं। और आप सभी से बस प्रतिदिन की बातें मेरी एक विनती अभी भी है कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके करियर वांट जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जुड़ी जो भी नोटिफिकेशंस है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अतः यह कार्य अवश्य करें। ओके, थैंक यू।